जनादेश जनता ने दिया उसका अपमान कर रहे हैं ना आप तेलंगाना में ये बोलकर। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने कब बोला कि जनता का अपमान कर रहे हैं? तो मैंने कब बोला? ईवी ये सरकार क्या सोच रही है, घमंड में चूर है और तानाशाह पर उतरी हुई है। तो सरकार जो है घमंड से और तानाशाह से नहीं चलता है। लोकतंत्र घमंड और तानाशाह से नहीं चलता है। ये बहुत समझदारी से संविधान चलता है, लोकतंत्र चलता है, पार्लियामेंट चलता है और देश चलता है। कि सरकार के इशारे पर इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बंद करना नहीं चाहती है, क्योंकि जिस दिन ईवीएम पर बैन लगा उस दिन सब भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ सरकार भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी ईडी, सीबीआई और पूरा सरकारी तंत्र जो जनता की सेवा के लिए था, वो सारे सरकारी तंत्र जो है सरकार के साथ काम कर रहे हैं। हम हारे जरूर है, हमारी सरकार नहीं बनी है 3 स्टेट में, लेकिन चारों स्टेट का अगर वोटिंग परसेंट मिला दिया जाए तो हमें भाजपा से ज्यादा वोट आया है, 10 लाख ज्यादा वोट है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सत्ता में, लगातार सब परेशान है देश में। और परेशान कौन है? आम जनता। लाइन में कौन लग रहा है? आम जनता। आंदोलन कौन कर रहा है? आम जनता, देश का गरीब जनता। अब सोचिए, ट्रक ड्राइवर्स का जो हिट एंड रन वाला कानून लेके आई, तो उस दिन पार्लियामेंट में 150 के करीब सांसद जो हैं बर्खास्त थे और बिना चर्चा के ये कानून लेके आ गई। तो सरकार की आदत बन गई है बिना चर्चा किए पार्लियामेंट में कानून बनाना। ये कहीं ना कहीं तानाशाह के तरफ इशारा करती है, सरकार के तानाशाह रवैये को दर्शाती है। और सरकार तो कह रही है कि जो ट्रक ड्राइवर है वो इस बिल को समझ नहीं पाए वो अच्छे से। इसी तरह जब किसान आंदोलन चल रहा था तो सरकार बोल रही थी कि किसान जो है इस बिल को समझ नहीं पाए सही से, और उसके बाद से 13 महीने बाद तीनों काले कानून को वापस लेना पड़ा। तो क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं जब किसान आंदोलन हुआ तो सरकार बैकफुट पर आई, रेसलर के मामले में भी सरकार बैकफुट पर आई, अब ड्राइवर के मामले में इसमें भी बैकफुट तो पर कानून आएगी। बनाने से पहले सरकार सोच नहीं रही क्योंकि है? सोचने समझने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है ना, सरकार का पढ़ा लिखा होना जरूरी है और देश की जनता से प्यार होना चाहिए। यहाँ पर सरकार को तो देश की आम जनता का, गरीबों का फिक्र ही नहीं है। इन्हें तो फिक्र पूंजीपति और अपने उद्योगपति मित्रों का है। कर्ज जो है उद्योगपति मित्रों का माफ करते हैं, संपत्तियां जो हैं उद्योगपति मित्रों की बढ़ी जा रही है, और देश की आम जनता जो रोजमर्रा जो रोज मेहनत करके अर्न करता है वो तो परेशान ही है। चाहे वो किसान हो, चाहे जवान भी लाइन में लग गए, चाहे जवान हो, पहलवान हो। अब ड्राइवर्स के नंबर है, एक एक करके देखिए नंबर सबका आ रहा है, देर या सबेर सबका नंबर आ रहा है। 14 से बाद जब जिस के लिए बिल लेके आए हैं वो लोग खुश होने की बजाय नाखुश होकर सड़कों पर निकले हैं, क्या समझती हैं आप? वही तो मैं बोल रही हूँ कि सरकार का बिना सोचे समझे कानून पास कर देती है और बाद में फिर उसे वापस लेना पड़ता है, मुंह की खाती है। क्योंकि ये कानून लाने से पहले सोचती ही नहीं है कि इससे जिसके लिए कानून ला रही है उस विषय से, उस वर्ग से चर्चा करे, पार्लियामेंट में बहस कराए, उसके बाद से कानून पास करे। ऐसे सोचती ही नहीं है। ये सरकार क्या सोच रही है? घमंड में चूर है और तानाशाह पर उतरी हुई है। तो सरकार जो है घमंड से और तानाशाह से नहीं चलता है। लोकतंत्र घमंड और तानाशाह से नहीं चलता है। ये बहुत समझदारी से संविधान चलता है, लोकतंत्र चलता है, पार्लियामेंट चलता है और देश चलता है। मैम 6 तारीख को ईवीएम को लेकर जंतर मंतर पर बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, क्या लग रहा है इस प्रोटेस्ट से कुछ असर पड़ेगा? देखिए, कोशिश तो हम करेंगे ना, कोशिश तो विपक्ष लगातार कर रही है ना, और इलेक्शन कमीशन से भी मीटिंग के लिए लगातार विपक्ष जो है समय मांग रही है, पर वहां से भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो ये जवाब नहीं देने का क्या मतलब है? कहीं ना कहीं इशारा करती है कि सरकार के इशारे पर इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बंद करना नहीं चाहती है, क्योंकि जिस दिन ईवीएम पर बैन लगा उस दिन सब भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है पॉलिटिकल पार्टीज को कि आओ और प्रूफ करके दिखाओ, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिखा पाई कि जिससे ये साबित होता हो कि ईवीएम हैक हो सकती है। तो मैम इससे सवाल ये उठता है कि जब कोई प्रूफ नहीं है तो आप फिर ऐसे क्यों बोलते हो कि ईवीएम हैकिंग होती है या इस तरह जीतती है? बिल्कुल हैक हो सकता है। सरकार चर्चा कहाँ कर रही है?
चर्चा पर मैं तो अभी वही बता रही हूँ, इलेक्शन कमीशन के पास लिख दिया, बैठक करना चाहती है, मीटिंग्स चाहते हैं विपक्ष के लीडर्स, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। चर्चा लेकिन मैम कंप्लेंट्स ये रहती है कि ईवीएम हैक के बलबूते पे बीजेपी जीत जाती है, लेकिन जब चुनाव की बारी आती है, जब चुनाव घोषित हो रहे, तो मैम उस टाइम पे चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं करते? देखिए, बोलना बहुत आसान है। आज के समय में जिस तरह विपक्ष को दबा रही है पूरी सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी, ऐसे में सरवाइव करना, खड़े रहना और लड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर सिर्फ सरकार भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी ईडी, सीबीआई और पूरा सरकारी तंत्र जो जनता की सेवा के लिए था, वो सारे सरकारी तंत्र जो है सरकार के साथ काम कर रहे हैं। इलेक्शन का समय हो या ऐसे, जो आप मीडिया हो गया, जो नेशनल मीडिया हो गया, सारे सरकारी तंत्र सरकार के लिए काम कर रहे हैं। हम हारे जरूर है, हमारी सरकार नहीं बनी है 3 स्टेट में, लेकिन चारों स्टेट का अगर वोटिंग परसेंट मिला दिया जाए तो हमें भाजपा से ज्यादा वोट आया है, 10 लाख ज्यादा वोट है। जनता ने हमें स्वीकार किया है। कहाँ भारतीय जनता पार्टी आप भारत जोड़ो यात्रा से पहले बोलती थी कांग्रेस मुक्त भारत करने की, और आज भाजपा से ज्यादा वोट, हमें 10 लाख वोट ज्यादा मिले हैं पूरे देश में। तो जनता हमें स्वीकार कर रही है, जनता कांग्रेस पार्टी को पसंद कर रही है। लेकिन अब मैं जैसे बता रही हूँ कि भाजपा जो है छल बल हर चीज से इलेक्शन लड़ती है। ईमानदारी तो दूर दूर तक है ही नहीं, ईमानदारी तो कुछ है ही नहीं। पहले आप भाजपा पे इल्जाम लगा रहे हैं, अब जो ईडी, सीबीआई है या इलेक्शन कमीशन है, उस तक को आपकी पार्टी ने छोड़ा नहीं, उसको भी बदनाम करने पे तुले हैं आप। सिर्फ हमारी पार्टी नहीं, पूरे देश की विपक्ष आवाज उठा रही है, ठीक है। और जब विपक्ष की आवाज जो है इस तरह नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर विपक्ष आवाज उठा रही है तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई होगी। मैं आपको बताऊं, मैं तिजारा विधानसभा की ऑब्जर्वर थी राजस्थान में, और मैंने देखा है, मैंने आंखों से देखा है कि किस तरह इलेक्शन के समय मुझे पता चला कि एसपी को बदलवा दिया गया, अपने हिसाब से एसपी लेके आ गए उस क्षेत्र में, और इलेक्शन के दिन कोई रोकने वाला नहीं था, फॉल्स वोट पड़ रहा था, और कंप्लेन करने पर कोई सुनने वाला नहीं था कांग्रेस पार्टी का वहां पर, और भाजपा को फॉल्स वोट गिराया जा रहे हैं, पूरा मनमानी किया जा रही है। तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। कर्नाटक में नहीं चला, कर्नाटक में मैंने अपनी आंखों से देखा है किस तरह भाजपा जा रही है, किस तरह दरवाजे पर पैसे दिए जा रहे हैं, सामान दिया जा रहा है, पर जनता नकार दे रही थी, जनता उठा के फेंक दे रही थी। इस तरह ये इलेक्शन लड़ते हैं, ईमानदारी है कहाँ? मैम जैसे ईवीएम को लेकर अभी जब आप 3 राज्यों में इलेक्शन आ रहे हैं, तो उसके बाद में आपने ईवीएम हैक का आरोप लगाया बीजेपी पार्टी पे, लेकिन मैम जैसे कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन बना के एकजुटता दिखाती है कि हम इनको हराएंगे, इस तरह मैम ईवीएम के मामले पे सब मौन क्यों है? क्योंकि एक सामान्य कार्यकर्ता की तरफ से आवाज आती है ईवीएम को लेकर, लेकिन किसी भी बड़े नेता का कोई बयान क्यों नहीं आता? नहीं, दिग्विजय जी लगातार बोल रहे हैं ईवीएम पे, डॉक्टर उदित राज जी आवाज उठा रहे हैं, कैसे आप बोल सकते हैं? हर जगह से बहुत बड़े बड़े लीडर्स, अखिलेश यादव जी बोले हैं, सभी बोल रहे हैं। लेकिन मैम टॉप लीडरशिप इस पर खामोश क्यों है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्यों इस पर खामोश है? क्यों मल्लिकार्जुन? देखिए अभी तो एक तरफ आप लोग बोलते हैं कि हर चीज़ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, बाकी किसी की हैसियत नहीं है, और जब दूसरे लीडर्स कोई मुद्दे को उठाते हैं तो बोलते हैं आप लोग कि राहुल जी क्यों नहीं बोल रहे हैं, प्रियंका जी नहीं बोल रहे हैं। तो दिग्विजय जी भी कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, डॉक्टर उदित राज भी कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, और ऐसे बहुत सारे लीडर्स लगातार आरोप लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मैम तेलंगाना में इलेक्शन जीते आप लोग, अब तेलंगाना की जनता ने वोट दिया, तो आप उसको नहीं कहेंगे कि ईवीएम से जीते आप लोग? देखिए, ईवीएम हम क्यों हैक करने लगेंगे? ईवीएम तो भाजपा अपने हिसाब से हैक करती है ना, सेट करती है। हाँ। हम क्यों ईवीएम को, अगर 1-2 स्टेट नहीं छोड़ेंगे, नहीं जीतने देंगे, तो फिर अगर हम ईवीएम के लिए आवाज उठाएंगे तो कैसे बोलेंगे कि कर्नाटक में जब जीते थे तो ईवीएम नहीं था क्या? अभी तेलंगाना में जब जीते तो ईवीएम नहीं था क्या? और फिर हिंदी बेल्ट और उस तरफ का डिवाइड कैसे करेंगे? तो बहुत सोची समझी रणनीति के हिसाब से वो चल रहे हैं, और हम तेलंगाना जीते तो भी बोल रहे हैं कि ईवीएम से बंद होना चाहिए, और जब कर्नाटक जीते तो भी बोल रहे हैं तो ईवीएम बंद होना चाहिए। जो जनादेश जनता ने दिया उसका अपमान कर रहे हैं ना आप तेलंगाना में ये बोलकर? बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने कब बोला कि जनता का अपमान कर रहे हैं? मैंने कब बोला? ईवीएम से वहाँ इलेक्शन हुआ तो मध्य प्रदेश में जनता ने वोट दिया भाजपा को,
उसका आप लोग अपमान कर रहे हैं, मतलब आप लोग को देखिए, जनता से भी लड़ाई शुरू नहीं, हो गई। जनता से हमारी लड़ाई क्यों होगी? ईवीएम बंद होना चाहिए, बस एक शब्दों में जनता से हम जनता को जान रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर चली हूं, जनता परेशान है, त्रस्त है भाजपा से। जनता खुद बोलती है कि ये जीत कैसे जाते हैं।